हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइजर्स अकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक नंबर लिखा है, मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। अगर आप जालंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंजियोस्पर्म। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, सीड प्रोड्यूसिंग, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म्स में क्या था कि जो उनके सीड्स बनते थे वो नेक्ड थे, यानी कि किसी फ्लावर में ओवरी के ओव्यूल्स नहीं थे, वो सीधा माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर ऐसे माइक्रोस्पोरेंजिया लगा था और इनके अंदर क्या बनते थे, सीड। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में ऐसा नहीं है। एंजियोस्पर्म्स क्या है, फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स। इनमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फ्लावर होता है। आगे हम इसका फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे, इनमें फ्लावर कैसे होता है। सबसे पहले इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने एक नॉर्मल फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें ये जो ग्रीन लीव्स हैं इनको बोलते हैं हम सेपल्स और इनके ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। और ये जो कलर्ड पार्ट्स होते हैं इनमें कलर्ड लीव्स मॉडिफाइड, इनको बोलते हैं पेटल्स और इनके ग्रुप को कोरोला। और इनमें दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये जो पूरा अंदर मैंने पिस्टल बनाई है, यहाँ से लेकर यहाँ ये जो स्वॉलन पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टल। पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये जो बनाया है मैंने स्टेमन, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन को अगर मैं यहाँ पर ऐसे बनाऊं, इस पार्ट को हम, ये जो बनाया है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एंथर और इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं इनको बोलते हैं, ठीक है, एंड्रोशियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं गाइनोशियम, ठीक है। ये तो हमने देख लिया फ्लावर का स्ट्रक्चर। आगे हम देखेंगे कि इनमें एंथर में मेल गैमीट्स कैसे बनते हैं और यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो ओव्यूल्स हैं इनके अंदर एग कैसे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे अंदर से, और इसके अंदर कैसे पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है वो।
ये मैंने वैसे बाइलोब्ड बनाया था, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे काट कर देखें सेक्शन, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जैसे दो लोब्ड हो गए, ठीक है, इसको हम ऐसे टीएस काट कर देखें तो इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसे बहुत सारी सेल्स होते हैं यहाँ पर पड़े, इनको हम बोलते हैं, ये जो गोले गोले से बनाए इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और इनके अंदर ये जो सेल्स हैं ये क्या है 2n, क्योंकि ये जो एंजियोस्पर्म की पूरी बॉडी होती है वो 2n होगी, और इसके अंदर ये जो एंथर और जो गैमीट्स बनेंगे, सॉरी माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स, वो भी क्या होंगे 2n। और इनमें से क्या होगा, कोई भी एक माइक्रोस्पोर, सॉरी इनमें माइक्रोस्पोर, सभी माइक्रोस्पोर्स, ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो मायोसिस करके एक सेल से, ये जो कोई भी एक सेल है ये क्या करेगा, ये डिवाइड करके 4 सेल्स बना देगा हैप्लॉइड। मायोसिस से एक सेल से 4 सेल्स बन गए, एन बन गए, तो इस तरह से ये बहुत सारे एन स्पोर्स बना देगा। ये यहाँ पर एन स्पोर्स क्या होंगे, हैप्लॉइड, ठीक है। और आगे जाकर ये क्या करेंगे, ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे ये माइटोसिस से पोलन ग्रेन बना देंगे। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसके बाहर एक ऐसी कवरिंग होती है जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, एक्साइन, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन बना इसके अंदर माइटोसिस से 2 सेल्स बन जाते हैं, एक बनता है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल आगे जाकर क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, बचता है सिर्फ जनरेटिव सेल। ये अभी तक हमने पोलन ग्रेन बना लिया, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एग की फॉर्मेशन कैसे होती है। आगे हमारे पास आ गया, ये हमने बना दी ओवरी, और इसके अंदर ऐसे ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ओव्यूल, ठीक है। अगर हम एक ओव्यूल को बाहर निकाल कर देखें, ओव्यूल के अंदर भी बहुत सारे मेगास्पोर्स होंगे, ठीक है, मेगास्पोर्स। लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या था, ये जो सभी माइक्रोस्पोर्स थे वो सभी मायोसिस करके स्पोर्स बना रहे थे लेकिन इनमें क्या होगा, मेगास्पोर्स में कोई एक सेल क्या होगा, किसी एक सेल से मायोसिस करके ये 4 सेल्स बना देगा, ठीक है। ये क्या बन गए, एन। ये जो 4 सेल्स बने इनमें से 3 जो सेल्स हैं वो डीजनरेट कर जाएंगे, बचेगा सिर्फ एक सेल, ठीक है। ये पूरा सेल न्यूसेलस जिसको बोलते हैं, ये पूरा क्या करेगा, न्यूसेलस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ये जो सेल बना है हैप्लॉइड, ठीक है। बाकी के 3 डीजनरेट हो गए, अब ये सेल क्या करेगा, अगली स्टेज में ये 8 न्यूक्लियाई बना देगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इनमें क्या होगा, ये जो 3 न्यूक्लियाई हैं वो अपर एंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये जो 3 न्यूक्लियाई हैं ये लोअर एंड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो आगे ये क्या बन जाएंगे, ऐसे 1 2 3 1 2 3, और ये जो 2 न्यूक्लियाई सेंटर में रह जाएंगे, ठीक है। और आगे इनमें क्या होगा, यहाँ पर ऐसे सेल वॉल बन जाएगी, और ये क्या बन जाएंगे, ये जो
लेफ्ट एंड राइट वाले सेल्स हैं इनको बोलेंगे साइनर्जिड्स, साइनर्जिड्स। और ये जो सेंटर वाला सेल बना ये क्या बन जाएगा, मेन जो एग बन जाएगा, जिसके साथ और ये जो हमने पोलन ग्रेन बनाया था उसकी आकर यहाँ पर फ्यूजन होगी एग से, और ये क्या बन जाएगा, प्रो न्यूक्लियाई। ये जो दो न्यूक्लियाई हैं इनको बोलेंगे प्रो न्यूक्लियाई। और ये जो तीन सेल्स हैं, न्यूक्लियाई हैं, इनके अराउंड भी ऐसे सेल वॉल आ जाएगी, सेल वॉल बन जाएगी, और इनको बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है। और इसको ये जो इनके बाहर कोई भी सेल वॉल नहीं आती, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं 8 न्यूक्लियाई 7 सेल्ड स्टेज। इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है। और आगे क्या होगा, ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये यहीं पर हो रही हैं, यहाँ पर। ठीक है। आगे क्या होगा, माइक्रोपाइल एंड पर इसके ओवरी के ये पोलन ग्रेन आ जाएगा। ठीक है। इनमें क्या होगा, 2 मेल गैमीट्स होंगे। ये जो जब पोलन ट्यूब बनाएगा यहाँ से, ठीक है, इनके अंदर ये जो 2 सेल्स थे, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल रीजनरेट हो गया था, ये जो जनरेटिव सेल बचा वो क्या था, एन। ठीक है। और ये जो जनरेटिव सेल बचा ये आगे आकर जब ये ट्यूब बनाता है तो ये क्या हो जाता है, आगे आकर डिवाइड कर जाता है माइटोसिस से डिवाइड किया तो ये भी एन बन गया और ये भी एन बन गया। और ये जब न्यूक्लियाई अंदर आते हैं इसके अंदर, ये 2 साइनर्जिड, एक ये एग, यहाँ पर प्रो न्यूक्लियाई जिसके अराउंड कोई सेल वॉल नहीं होती, और ये 3 एंटीपोडल सेल्स। ठीक है। और ये एक न्यूक्लियाई, इसका एक गैमीट यहाँ पर आकर फ्यूजन कर जाता है। ठीक है। इसको बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। प्रो न्यूक्लियाई के साथ जब इसका एक मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज कर जाता है तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और एक इसका मेल गैमीट इसके साथ आकर एग के साथ फर्टिलाइज कर जाता है, एग को फर्टिलाइज कर देता है, तो इससे क्या बन जाता है, एग भी एन था और ये जो मेल गैमीट बना था वो भी एन था, तो ये आकर यहाँ पर 2n जाइगोट बन जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होगा, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई, एक एग की मेल गैमीट के साथ, एक प्रो न्यूक्लियाई की मेल गैमीट के साथ, तो इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और आगे क्या होगा, ये जो जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट, ये आगे एम्ब्रियो बन जाएगा। और आगे ये जो पूरा ओव्यूल बनता है, ठीक है, इस पूरे ओव्यूल आगे जाके सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो ओवरी है ये आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। फ्रूट के अंदर क्या हो गए, सीड। ठीक है। तो इस तरह से इनका लाइफ साइकिल चलता है। ये जो एम्ब्रियो बना, सीड बना, ठीक है, ये आगे सॉइल में जाके जर्मिनेट करके पूरी स्पोरोफाइट बॉडी बना देगा 2n। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो प्लांट किंगडम है वो खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में।